गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, भजन सिमरन में तरक्की के लिए हम अक्सर ही निराश और उदास हो जाते हैं कि हमारी भजन सिमरन में तरक्की हो रही है या नहीं हो रही। लेकिन संत महात्मा महापुरुष हमेशा ही अपनी सत्संगों में फरमाते हैं कि संत मत में असफलता नाम की कोई चीज है ही नहीं। फिर इसे एक उदाहरण के तौर पर समझाया गया है कि जैसे एक चाइनीस का एक बांस होता है, इसके पौधे को जब आप लगाएंगे तो फिर आप देखेंगे कि 1 साल तक इसमें कोई भी तब्दीली नहीं आती, कोई भी वृद्धि नहीं होती है। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल हो जाएं, फिर भी इसके अंदर कोई वृद्धि नहीं होती है। और फिर देख लो 5 साल के बाद ये अचानक ही बढ़ने लगता है और ज़मीन से सीधा ऊपर की तरफ 40 फुट तक चला जाता है। तो क्या हम ये अंदाज़ा लगाएंगे, ये कहेंगे कि इसके अंदर 5 साल के बाद वृद्धि हुई है? क्या इसका विकास 5 साल बाद हुआ है? नहीं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम ये कहेंगे कि इसकी जड़ ने 5 साल लगा दिए धीरे धीरे बढ़ने में, और जब इसकी जड़ मजबूत हुई तो फिर ये अचानक से बढ़ना शुरू हो गया और 40 फुट तक चला गया। तो हे प्यारी साध संगत जी, भजन सिमरन भी इसी तरह होता है। आप भजन सिमरन करते रहते हो और धीरे धीरे अंदर ही अंदर तरक्की होती रहती है, परंतु ये उस मालिक के ऊपर है, उस परमात्मा के ऊपर है, उस परवरदिगार के ऊपर है, गुरु के ऊपर निर्भर है कि वो हमें इसका फल कब देते हैं, हमारे पर रहमत कब करते हैं, उनकी मेहर हमारे पर कब होती है, दया कब होती है। इसलिए हमें बिना निराश हुए, बिना उदास हुए, हमें हमेशा बिना नागा किए हुए भजन सिमरन पर, ध्यान पर, सतगुरु की आराधना पर बैठना है। क्योंकि असफलता तो संत मत में होती ही नहीं है। इसके लिए तो संत मत में कोई स्थान ही नहीं है, कोई जगह ही नहीं है। लेकिन हाँ, कितनी देर लगेगी, ये सब उस मालिक के ऊपर है, उस परमात्मा के ऊपर है कि कब वो हमारे ऊपर मेहर की दृष्टि डालता है। और जब भी हम भजन सिमरन में बैठते हैं तो फिर हमारे को, हमारी सुरती, हमें अपनी पूरी की पूरी दृष्टि सतगुरु के दिव्य स्वरूप पर रखनी है, केंद्रित करनी है। और जब भी भजन सिमरन पर बैठना है तो आँखों को बंद करके दोनों हाथों को जोड़कर उस मालिक की पूजा करनी है, उस मालिक की आराधना करनी है, भजन सिमरन करना है, ध्यान धरना है। और हमारे सतगुरु आकर हमारे मस्तक पर विराजमान हो जाते हैं। और ऐसे में जब हम ध्यान कर रहे हों, अगर हमारी सुरती कहीं भटकती है
दुनियावी तरफ जाती है तो हमको हमारी सुरती को भटकने नहीं देना है, दुनिया की तरफ जाने ही नहीं देना है। सिर्फ अपनी सुरती को सतगुरु के दिव्य दर्शनों पर टिका के रखनी है, क्योंकि हीरा मोती छोड़कर इन कंकरों की तरफ ध्यान नहीं देना है। और जब सुरती लगी रहेगी तो फिर धीरे धीरे इस सुरती की और उस परमात्मा की आपस में मित्रता हो जाएगी, दोस्ती हो जाएगी। और फिर धीरे धीरे आपका भजन सिमरन इतना गहरा हो जाता है, फिर आप अपना इस नश्वर संसार में अपना अस्तित्व तक भूल जाते हो। लेकिन भजन सिमरन में बहुत गहराई की जरूरत होती है। और फिर उस मालिक की भक्ति के लिए, ध्यान के लिए ये दिन रात का समय भी बहुत कम लगता है। भजन सिमरन ध्यान निरंतर करते रहने से इस इंसान के जो 5 दोष हैं वो दूर होने लग जाते हैं। भजन सिमरन और ध्यान निरंतर करते रहने से मनुष्य के जो ये 5 शत्रु हैं, विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये धीरे धीरे नष्ट होने लग जाते हैं और मनुष्य की आंतरिक अवस्था धीरे धीरे बदलने लग जाती है और फिर वो अंतर्मुखी हो जाता है। उसको बाहर का कुछ ध्यान ही नहीं रहता और मौन रहना ही, चुप रहना ही ज़्यादा पसंद करता है, क्योंकि मौन रहने में बहुत शक्ति है। क्योंकि दिन में कम से कम 1-2 घंटे मौन रहना चाहिए, यानी चुप रहना चाहिए, क्योंकि इसमें भजन सिमरन में, ध्यान में बहुत तरक्की होती है और मन को एकाग्र करने में सहायता मिलती है। ऐसे ही एक समय की बात है, एक जिमीदार था और वो जिमीदार सारा दिन खेत में काम करता था और उसकी पत्नी घर का काम करती थी। और दोनों का स्वभाव देख लो, दोनों ही गर्म स्वभाव के थे। छोटी मोटी बात पर भी उनके घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा रहता था। कभी कभी तो लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ जाता था कि जो उसकी पत्नी खाना बनाती थी वो भी बेकार ही हो जाता था। इतना ज़्यादा घर में क्लेश था कि आप पूछो ही मत। फिर क्या हुआ, एक दिन उस जिमीदार की पत्नी अपने एक रिश्तेदार के पास जाती है तो फिर वहाँ उसे एक बुजुर्ग महिला मिलती है और फिर दोनों एक दूसरी से बातें करने लग जाती हैं। और बातें करते करते जो उस जिमीदार की पत्नी थी वो उस वृद्ध महिला को बताती है कि मेरे घर वाले का जो स्वभाव है वो बहुत ही चिड़चिड़ा है, छोटी छोटी बातों पर लड़ते झगड़ते रहते हैं और रोज लड़ाई झगड़ा रहता है। छोटी छोटी बातों पर घर में क्लेश ही रहता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि मैं जो खाना बनाती हूँ वो भी सारा का सारा बेकार ही चला जाता है। फिर इतनी बात सुनकर वो वृद्ध महिला उस जमींदार की पत्नी से कहती है कि बहन, ये कोई बड़ी बात तो है नहीं, क्योंकि ऐसे छोटे मोटे झगड़े तो हर घर में होते रहते हैं। और अगर फिर भी तू
ज़्यादा दुखी है तो मेरे पास इसका एक सुझाव है। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें बता दूं। तो फिर वो जिमीदार की पत्नी कहती है, बहन ये भी कोई पूछने की बात है, आप मुझको जल्दी से बताइए। फिर वो बुजुर्ग महिला उस जिमीदार की पत्नी से कहती है, मैं तुमको एक ताबीज देती हूँ और तुमको क्या करना है, उस ताबीज को अपने मुंह के अंदर डाल के अच्छी तरह से दबा कर रखना है। और उस ताबीज को कब दबाना है, जब तुम्हारा पति तुमसे लड़ाई झगड़ा करे तो उस ताबीज को मुंह में रख के कस के दबा के रखना है। फिर देखना तुम्हारा पति अपने आप ही चुप हो जाएगा। और फिर वो बुजुर्ग महिला अपने घर के अंदर गई और वहाँ से एक चीज एक कागज के अंदर लपेट कर उस जिमीदार की पत्नी को लाकर दे दी। और फिर जो जिमीदार की पत्नी थी वो खुशी खुशी अपने घर को आ गई और फिर उस बुजुर्ग महिला के दिए हुए ताबीज की परीक्षा करने लगी। जब भी उसके पति उससे लड़ाई झगड़ा करते, उससे कुछ बोलते, तो वो ताबीज को अपने मुंह में रखकर जोर से दबाने लग जाती। और फिर ऐसे ही निरंतर चलता रहा। और फिर उस चीज से उस जिमीदार की पत्नी को काफ़ी प्रभाव दिखाई दिया, काफ़ी असर दिखाई देने लगा। और फिर उस जिमीदार का लड़ना भी काफ़ी कम हो गया था। ये देखकर वो जिमीदार की पत्नी बहुत खुश हुई और फिर खुशी खुशी उस बुजुर्ग महिला के पास गई और फिर उस बुजुर्ग महिला से कहने लगी कि बहन आपका ताबीज तो बहुत करामाती है, इसमें तो बहुत ताकत है। फिर वो बुजुर्ग महिला जिमीदार की पत्नी से कहने लगी कि बहन मैंने जो तुम्हें ताबीज दिया है ना, इसमें कोई शक्ति नहीं है, कोई पावर नहीं है। वो तो एक कोरे कागज का टुकड़ा था जो मैंने तुमको पन्नी में लपेट कर दिया था, क्योंकि तुम्हारी समस्या का हल तो तुम्हारे चुप रहने से हुआ है। क्योंकि जब तुम इस ताबीज को मुंह में रख लेती थी ना, तो तुम बोलती नहीं थी और फिर तुम्हारे को चुप देखकर, तुम्हारी चुप्पी को देखकर तुम्हारे पति का क्रोध भी शांत हो जाता था। और इसी को कहते हैं एक चुप और 100 सुख। तो साध संगत जी देखो कितनी शक्ति है चुप रहने में, मौन रहने में। क्योंकि अगर गलती हमारी नहीं भी हो तो भी हम अगर ये शांति का, चुप रहने का तरीका आजमाए तो सामने वाला भी चुप हो जाता है और लड़ाई झगड़ा शांत हो जाता है।